Hello students and listeners, I am Arvind Srivastav, your social science teacher. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. Today I am discussing class 9th social science with your part 2nd geography. The name of lesson साइज एंड लोकेशन। भारत, आकार और स्थिति। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टी faceted socio-economic progress during the last 5 decades। 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे लोकेशन। स्थिति। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divides the country into almost 2 equal parts। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतर तक है। यानी कह सकते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ट्रॉपिक कैंसर कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट्स यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट of the mainland lie at Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of आइसलैंड फ्रॉम योर एटलस। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो यानी ज्ञात कर सकते हम हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइज, आकार। भारत का
आकार। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% of the total geographical area of the world. From it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coast line of mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 यानी 2.4% है। स्पष्ट है, यानी कि देख सकते हैं इस तरह से हम कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस स्थिति से अगर हम देखेंगे तो भारत जो है हमारा अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में 7वां बड़ा यानी सबसे 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लेग ऑफ 2 hours, hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 minutes east passing the through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal stand influence the duration of the day and night as one move from south to north. One move south to north. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांशीय रेखा है इसका जो प्रभाव है वह दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत तथा विश्व। द इंडिया लैंड मास हैज़ अ
central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-India-Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the India Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe. भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। India's contacts with the world have continued throughout the ages, but her relationship throughout the land routes are much older than her maritime contact. The various passes across the mountains in the north have provided passes to the ancient travelers, while the oceans restricted such integration for a long time. भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। मतलब सी रूट से ना होकर उत्तरी पर्वतों के, यानी कि जो उत्तर भूभाग के हमारे जो पर्वत थे उनके दर्रों के माध्यम से था, पर्वतीय दर्रों के माध्यम से था। अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों में प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, और ये जो हमारे रूट्स थे, जो हमारे रास्ते थे, इनके माध्यम से हमारे प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से ही आपस में हमारे विचारों का आदान प्रदान होता था और वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। जैसे भारत देश की अंक प्रणाली, अंक पद्धति जिसे कहते हैं हम लोग, अंक पद्धति, दशमलव पद्धति आदि संसार के विभिन्न भागों तक, यानी देश विदेशों तक पहुंच गई। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान, जैसे जिससे भी हम व्यापार करते हैं,
ढेर सारे मटेरियल्स यानी ढेर सारे सामान वह क्या हुए, अन्य सामान विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे और भारत से ढेर सारे सामान ले जाया करते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों पर देखा गया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे इंडिया नाइबर्स, इंडियंस नाइबर्स, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। इंडियाज occupies as important strategic position in South Asia. India has भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नए डाटा के हिसाब से अगर आप अपनी बुक की डाटा को देखेंगे तो वहाँ पे आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र मिलेंगे। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एशिया के मानचित्र को भारत कैसे, मतलब कि अपने एशियाई मानचित्र में भारत कैसे अलग दिखाई देता है। इंडिया हैज़ had strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. Okay students, I hope you will understand it very well. To understand it better you have to revise more and more. Goodbye. Thank you.